पाकिस्तान में आपका तकरीबन कितना एक्सपीरियंस रहा? फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर यहाँ पर आए जी। तो उसको कितनी सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी? छोड़ी थी तो उस वक्त वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी? करीब जो 10 साल का है वो 10,000 रियाल, मतलब पाकिस्तान में कोई 7.5 लाख रुपए साढ़े तकरीबन। सात के करीब उसकी सैलरी ब्रैकेट होना चाहिए उसको। मैं यही रिकमेंड करूंगा जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो इसमें थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप कर लें। यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है सऊदीया में? है कि पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सऊदी आना चाहिए जॉब हंट करने के लिए, फ्रेश को या एक्सपीरियंस जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम निजात साहब। जी वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब, पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपको सऊदीया में कितना टाइम हो गया है, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है, और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप सऊदीया कैसे आए? थोड़ा सा इस हवाले से कि डिटेल्स थोड़ी सी अपनी बता दें। जी जी, तो एक्चुअली क्या है, मैंने जो इंजीनियरिंग है वो यूएई लाहौर से की है। ठीक है। और सऊदी अरेबिया में मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। ठीक है। और 2016 में यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया था। और जो है वो सिमस में डायरेक्टली जो है उन्होंने रिक्रूटमेंट की थी मुझे, सिमस वालों ने उधर से पाकिस्तान से पीपीए के थ्रू। ये जो पीपीए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और सीमेंस जो जर्मन कंपनी है आई थिंक। ठीक है, ये पीपीए क्या है, और क्या पाकिस्तान में आप पहले जॉब करते थे, और दूसरा ये कि यहाँ सऊदीया की जॉब आपको कैसे मिली थी? एक्चुअली पहले मैं पाकिस्तान में भी सीमेंस में ही था। ठीक है। और तकरीबन 4 साल पाकिस्तान सीमेंस इस्लामाबाद में मैंने काम किया। उसके बाद जो है वो क्योंकि इनको यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थी और सीमेंस के जो सिचुएशन थी वहाँ पे पाकिस्तान में वो अच्छी नहीं थी। तो और यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थी सऊदी अरेबिया में, तो सीमेंस ने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया उधर पाकिस्तान में। यानी कि सऊदीया की सीमेंस वाली जो ब्रांच है उन लोगों ने मतलब पाकिस्तान सीमेंस में ही आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? ओके। पाकिस्तान में आपका तकरीबन कितना एक्सपीरियंस रहा? आपने कितना साल आपने वहाँ पे? ये पाकिस्तान में तकरीबन मैंने 5 साल काम किए। ठीक है। 5 साल के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है वो सीमेंस के थ्रू यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, जब आपने लास्ट टाइम पाकिस्तान में जॉब छोड़ी थी तो उस वक्त वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी? तब सैलरी बहुत कम थी मेरे पाकिस्तान में, तकरीबन जो है वो 25,000 के करीब थी। पाकिस्तानी 25,000 रुपए 2016 के अंदर मतलब आपकी ये सैलरी? तो खैर मैं आपसे सैलरी नहीं पूछूंगा कि आपकी कितनी है यहाँ पे, डेफिनेटली ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर यहाँ पर आए तो उसको कितनी सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी? जी, यहाँ पे तकरीबन अगर कोई फ्रेश बंदा आता है तकरीबन उसको 3500 से 5,000 के करीब मिलना चाहिए। 3500 से 5,000 तक की, यानी कि जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 3.5 लाख रुपए पाकिस्तानी तनख्वाह बन जाती है। जी जी। अच्छा, तो फिर डेफिनेटली हाई एंड सैलरी का तो कोई वो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड मतलब एक प्रोफेशनल इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो अप टू कितने की ब्रैकेट में चला जाता है? लाइक 5 से 10,000, 10 से 15,000 रियाल, या कितने तक आप एक नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठे हुए हैं उनका आप क्या एक बताएंगे कि यहाँ पे सैलरी होगी? अगर अगर आप फ्रेश लेके आते हैं, मैंने आपको ब्रैकेट बता दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका है रेंज का सैलरी। फ्रेश वाले का मतलब 3.5 से 5,000 रियाल। हाँ जी, ये तकरीबन तकरीबन मिलने और एक्सपीरियंस जो है? और एक्सपीरियंस जो है वो इसके मुताबिक अगर फर्स्ट करो 5 ईयर्स से ऊपर आता है वो भी एक जो है यहाँ पे उसके जो सैलरी रेंज है वो जो है वो तकरीबन जो 10,000 के करीब, जो 10 साल का है वो 10,000 रियाल, मतलब पाकिस्तान में कोई 7.5 लाख रुपए तकरीबन के करीब उसकी सैलरी ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है। मगर आपको पता है कि अभी मार्केट का बिकॉज सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से कंपनी इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा लेती हैं। तो आपने उसके ट्रेवल पे भी नहीं आना कि भाई ये जो है वो अगर इससे वो हमेशा आपको कंपैरिजन में लेके जाएंगे, ये इंजीनियर हमें हमें ये लाइन, यानी दूसरे बंदे के बारे में वो आपको बताएंगे कि हमने तो इसको फॉर एग्जांपल 7,000 दिए, आप तो फ्रेश हो अभी आए हो, या आपका जीसीसी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी एक काउंट होता है। फिर ये टैक्टिक्स होते हैं उनके ट्रैप करने के बंदों को कि भाई ये हमारा है, आप लोग इसके मुताबिक हम लोग आपको सैलरी जो है वो देंगे, ये देखो यहाँ पे इतना, मगर आपने उसके उसमें नहीं आना आपने। ठीक, तो आपने अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ही आपने। अच्छा, तो अभी भी मतलब फ्रेश के लिए तो आपने क्लियर मुझे आंसर दे दिया है कि 5,000 तक, यानी कि 3,500 रियाल से 5,000 रियाल तक होनी चाहिए। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको कितनी
सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी, उसका क्या ब्रैकेट होगा? देखिए ये डिपेंडिंग, आई डू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज के एक माइंड होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो जो कि पाकिस्तान में अच्छी अच्छी सैलरियां 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो उनको कितना अपना माइंड बनाना चाहिए? 10,000, 8,000, 14,000, 15,000, कितने हजार रियाल का तकरीबन? अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है 10 साल तक है, ठीक है, तो वो उसका ये 10 से 15 तक उसका ये वेरी करेगा, ठीक है। ये 10 से 15 हजार रियाल, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रियाल, तकरीबन कोई 10 लाख के करीब 10 लाख यानी कि 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की बन जाती है। डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनका कोई इलेक्ट्रिकल में, जो डीए डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स होते हैं, उनका क्या स्कोप है यहाँ पे? अगर वो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर कर डिप्लोमा कर कर आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या जॉब्स कर सकते हैं? कोई छोटी छोटी कोई मुख्तसर सी अगर बता दें आप। उसमें जो है वो एक तो अपना एक अपना सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल का मतलब जैसे ये है कि फोरमैन हो गए या चार्ज हैंड हो गए या इलेक्ट्रिशियन हो गए, क्योंकि ये फिर वो एसोसिएट में आ जाते हैं, तो उनकी क्या स्कोप है और उनको तकरीबन कितनी एक सैलरी यहाँ पे मिल जाती है? एक डिप्लोमा होल्डर को इलेक्ट्रिकल का ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है जी, तो तकरीबन उसका 5,000 तक जो होना चाहिए उसका, यानी ये एक एक्सपीरियंस बंदा जो होगा वो तकरीबन 5,000 रियाल यानी कि 3.5 लाख रुपए सुपरवाइजर, फोरमैन और चार्ज हैंड के हवाले से। अच्छा, कोई एडिशनल कोर्सेज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को करके आने चाहिए यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, इसमें जो है एडिशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं जो उनको करने चाहिए, तो ताकि उसका जो है वो स्किल जो है लेवल बढ़ाया जा सके। वो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करके आएंगे तो उसमें जो है सिर्फ उसी पे आप फिर उसी लेवल पे ही रहेंगे। आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ये जो है बीई वालों के लिए भी ये आप बात कर रहे हैं या सिर्फ डिप्लोमा? ये सबकी बात कर रहा हूँ, ये डीएई वालों को भी और प्लस जो है वो इंजीनियरिंग जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए भी अपनी स्किल्स का आप तो कोई 2-4 कोर्सेज जो मेन आप समझते हो कि जो पता होने चाहिए, कोई उनका नाम आप मेंशन कर देंगे? जैसे है पीएमपी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर वो उसकी ये मैनेज अच्छा कर सकता है वो, तो उसको इस फील्ड में आना चाहिए। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एआई जो है ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसमें भी जाना चाहिए। बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं एआई के लिए। जैसे कोई एआई से हट के कोई इलेक्ट्रिकल का स्पेसिफिक कोई कोर्स जो आप मेंशन करना चाहें? जी, उसके लिहाज से आपका जो है रेविट एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप उसमें जा सकते हैं। इसी तरह जो है वो एक और सॉफ्टवेयर है फीडर एनालिसिस है, ई टैप जो है, ये ई टैप और जो है रेविट। अच्छा, सॉरी, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पोजीशंस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर जाकर एंड होती हैं? मतलब जैसे इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, तो कौन कौन सी पोजीशंस हैं इसके अंदर जो फ्रेश एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसके बाद आगे के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए होती है? ये बिल्कुल एक आम जैसे जूनियर हो गए, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गए या इंटर्नी इंजीनियर्स हो गए, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तकरीबन कितनी है? ये जैसे बाकी सारे डिसिप्लिन के होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी यही डिसिप्लिन होता है। सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर या आप सुपरवाइजर होते हो, फिर आप इंजीनियर में हो जाते हो, उसके बाद आप फिर आप जो उसके अलावा सीनियर इंजीनियर पे चले जाते हो, सीनियर इंजीनियर से आप मैनेजर लेवल तक चले जाते हो। यही बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है। और आपको इसके लिए जो अगर आप ज्यादा और जाना चाह रहे हैं अपने फील्ड को और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल जो कंपनीज हैं जैसे टेक के साथ जो जो कंपनी काम कर रही है उस फील्ड में जाएंगे तो आपको इसमें ज्यादा प्रोग्रेस के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप बिल्डिंग लाइन में जाएंगे फिर वहाँ पे। अच्छा, कुछ जॉब जो है वो कंस्ट्रक्शन में ही रहती है? जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग यहाँ पे इस वक्त 50 लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप एक वाहिद अकेले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो क्या वजह है कि आप सिर्फ एक ही बंदे हैं इन 50 इंजीनियर्स के अंदर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? इट्स अ बिग नंबर, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली यहाँ पे जो है वो मोस्टली अर्थ वर्क है यहाँ पे, और ये बैक फिलिंग और कटिंग का ही यहाँ पे हो रहा है काम, इसी वजह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है इलेक्ट्रिकल की। अगर आपने वही तो मैं क्या आपको ये बता रहा था कि अगर आप जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जैसे प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, या आप सोलर पैनल्स हो गए, पीवी जो है ये फील्ड है, या आप स्टेशन में जाएंगे तो यहाँ पे टोटली इलेक्ट्रिकल का वर्क है सब। तो इसमें आपका जो प्रोग्रेस की रेट है वो बहुत ज्यादा है। आप थोड़ी देर के लिए काम करते हैं
और बहुत जल्दी आप हाई लेवल तक चले चले जाते हैं। हाँ, इसलिए ये आजकल ये जो मैंने सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर जो है वो मोस्टली तकरीबन मैंने यही देखा है कि पाकिस्तानी इंडियन ये लोग यानी कि काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मेरे बिल्कुल जहन से निकल गई थी बात। तो ये एक जो एमईपी इंजीनियर भी आई थिंक इसी में आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग में काउंट होता है। देन फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले जो हैं उसके अंदर भी काफी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है वो रोल होता है। और मैं ये एक और चीज, ये जो आजकल जो है ना वो सऊदी अरेबिया ने जो है, इनका विजन है 2030 तक जो है विजन इन्होंने एक अनाउंस किया हुआ अपना। उसके मुताबिक इन्होंने जो है वो तकरीबन 30 गीगावाट का यहाँ पे इन्होंने लगाने हैं प्लांट अपने गीगावाट 2030 तक। ठीक है, तो इसलिए इस फील्ड जो है ये इसमें बहुत सी अब कंपनियां इन्वॉल्व हो रही है, इस फील्ड के अंदर आ रही हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो इसमें थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप कर लें, पीवी मॉड्यूल्स वगैरह, इन्वर्टर वगैरह में और प्लेयर्स वगैरह में। तो उससे जो है उसको बहुत अच्छी, जल्दी उनको बूम भी मिलेगा उसको। और यहाँ पे बहुत ज्यादा आने वाले वक्तों में इसमें बहुत ज्यादा और भी ये आपने लिटरली एक बोनस पॉइंट ऐड किया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है सऊदीया में, और कितने साल आप समझते हैं, जैसे यूएई का था कि आई थिंक 1990 से स्टार्ट होकर 2015 तक उन लोगों का एक बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का बूम रहा, वहाँ पे हर तरह का इंजीनियर रिक्वायर्ड रहा। तो यहाँ पे तकरीबन आप क्या देखते हैं कि आपको क्या नजर आता है? यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी जो है वो बहुत जल्द यहाँ पे बूम आने वाला है, क्योंकि इनका जो है वो अभी फीफा वर्ल्ड कप भी इनका अनाउंस हुआ है 2033 तक जो है वो इनका, 2033 में इनका वर्ल्ड कप है। तो उसके लिहाज से 2030 भी इन लोगों ने एक्सपो भी इन लोगों के पास है, दैट्स गुड थिंग। तो इसलिए जो है यहाँ पे अभी आने वाले 2-3 सालों में अब बहुत बड़ा यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, स्पेशली होटल्स के मुतालिक हो रही है। आपको मैंने बताया कि पीवी, हाँ ये बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरीके से क्या कहते हैं फुटबॉल वगैरह देखने के लिए जो लोग आएंगे, होटल की कंस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन उसके अलावा एक स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो गई, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल चाहिए होगा। ये आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा इसमें जो क्रिएशन जो क्रिएट होंगी है बहुत सारी हैं। ये प्लस ठीक है। अच्छा, तो आपका क्या मशवरा है कि पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सऊदी आना चाहिए जॉब हंट करने के लिए, फ्रेश को या एक्सपीरियंस जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं? देखिए, मेरे ख्याल से मुताबिक अगर आप फ्रेश आते हैं तो आपको इतना नहीं, यहाँ पे आप अगर तंग होंगे तो मेरे मुताबिक क्या होना चाहिए, बंदे को वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके। लेकिन देखें, जहाँ साहब पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, ये एक आपको भी पता है, हमारे इंजीनियर ज्यादा हैं लेकिन जॉब्स कम है। तो उस हवाले से आपका क्या मशवरा है कि कोई आ जाए, बेशक जैसे आपने बताया फ्रेश इंजीनियर यहाँ पे 3,500 से 5,000 का ब्रैकेट है, 5,000 रियाल जो कि पाकिस्तानी 3.5 लाख बनते हैं तकरीबन। तो वो क्या यहाँ आकर 2-3 हजार में भी अगर काम उनको मिले तो क्या उनको जॉब कर लेनी चाहिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए? हाँ, अगर ये इस तरह आप बिल्कुल चेंज करना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये सिचुएशन भी बहुत ज्यादा मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त कंडीशंस हैं वो कंडीशंस भी हैं और सिचुएशन भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, और अब लोग बहुत से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए माशाल्लाह आपको तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट्स अ बिग नंबर। जब आप आए तो उस वक्त भी आप 5 साल का एक्सपीरियंस था आपको, एंड आई थिंक इट वाज योर लक कि आप उस वक्त सीमेंस से ही सीमेंस में आ गए। तो यानी कि फिर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपका ये इंटरव्यू सुनने के बाद वो कोई फैसला करेंगे इसके ऊपर। वही मैं अब, ये तो बहुत ही सर्कमस्टांसेस होती हैं वो सर्कमस्टेंसेस अलग हो, लेकिन एक एज अ जनरल आप क्या देखते हैं? मैं तो जनरल अपना जो अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैं अपना एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, कहना बताना चाह रहा हूँ कि भी उनको पाकिस्तान में ही 5 साल कम अज कम पाकिस्तान में लगाने चाहिए, रगड़ा लगाना चाहिए, रगड़ा लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत रगड़ा लगता है और बंदे को बहुत बहुत अच्छा, दूसरी चीज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान से ही जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जो जॉब्स देती हैं वो वहीं से जॉब लेकर आए, या फिर के जो एक आजाद वीजा, जो कि आजाद वीजा होता नहीं है लेकिन हमारे वहाँ पे यूज करते हैं वो टर्म, कि आजाद वीजा लेकर आना चाहिए? तो इस हवाले से भी काइंडली आप थोड़ा सा बताएं कि क्या करना चाहिए। हाँ, एक चीज इसमें मैं और ऐड कर दूं कि अगर वहां से जॉब लेकर आएंगे तो सैलरी ज्यादा है, उनको अच्छी मिलेगी, या जब आप यहाँ आ जाएंगे तो उनको सैलरी ज्यादा अच्छी मिलेगी? ये दो क्वेश्चन मर्ज कर लें इसमें। हाँ, आप, मैं इसमें जो है ये कहना चाहूंगा कि भी अगर आप एक्सपीरियंस है, वेल एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप
तो आप जो है वो अजाबी जब जिसको आप बोल रहे हैं वो आप देखिए यहाँ पे आते वेल हैं। एक्सपीरियंस्ड हैं तो बंदा है ठीक तो है। और अगर फ्रेश इंजीनियर है तो फ्रेश है तो फिर आपको जैसे आपने बोला है कि कंपनी के थ्रू आना ज्यादा बेहतर रहेगा मतलब आपके लिए। वहां से जॉब लेकर आएंगे, जॉब सिक्योर वहीं से करें और हाँ, देन यहाँ पर आप यहाँ पे आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया में काफी ज्यादा वो चेंज हो गया। अब 1 साल बाद आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं, आप जैसे कंट्रेक्टर होता है तो दूसरी कंपनी में भी ट्रांसफर ले सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भी जो बंदे फ्रेश हैं, ठीक है, वो कंपनी के थ्रू अगर आना चाहें तो वो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, बहुत प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे भी मार्केट आप इतना इजी नहीं है, फ्लक्चुएट है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। और बहुत से लोग जो है वो बहुत से मैं भी जानता हूँ जो ऐसे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है और वो आइडल बैठे हुए हैं जॉब वगैरह। इसलिए जो है वो ज्यादा अच्छा। और यही है कि आप अगर फ्रेश हैं तो वहीं से आप यानी किसी एजेंसी के थ्रू आप वहीं से आ जाए। ठीक है। और दूसरा अगर आप वेल एक्सपीरियंस हैं तो आजाद वीजा बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए है, और उनको बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे बहुत अच्छे सैलरी पैकेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो आखिर में जो है वो आपसे मतलब मेरे 2 क्वेश्चन होंगे कि फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को या डिप्लोमा होल्डर को और एक एक्सपीरियंस इंजीनियर को आप क्या मशवरा देंगे कि किन चीज़ों का वो या जब यहाँ पर आए तो क्या ख्याल रखें, वो लर्निंग के हवाले से या जॉब इन्वायरमेंट के हवाले से क्या आपका इसमें मशवरा होगा? इसमें मैं यही मशवरा दूंगा उनको कि भी आप अपने जो है ना वो स्किल्स को आपने जो है वो एनहेंस करते रहना है। आपने जो है ये जॉब मिल गई, आप ये बोलने के मैं जो मिल गई अब मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं अपने सोचना। तो अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना है, और प्लस अपने जॉब सर्चिंग जो है वो अपने अपना कंटिन्यू रखना है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने जॉब इस कंपनी में आ गया हूँ और मैं जो सर्च नहीं करूंगा, तो ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया एजाज साहब वक्त देने के लिए, और ये छोटी सी काविश है हमारी कि जो भी हमारे इंजीनियर्स फ्रेश लोग जो पाकिस्तान में हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर आपकी इसमें कोई क्वेश्चन हो या एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन आप इस हवाले से लेना चाह रहे हो तो काइंडली इस वीडियो के लास्ट में जो है वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं या जो डिसाइड करना चाह रहे हैं अभी 12th के बाद के वो किस तरफ जाएं, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बेहतर आगाही जो है वो वहाँ पे दी जा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।